हेलो एवरीवन, लारावेल की नई वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपका स्वागत है। तो आज का जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से अपने को कंपोजर को इंस्टॉल करना है। तो अब लारावेल के अंदर कंपोजर आपने इंस्टॉल कर लिया और कंपोजर को इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है कि लारावेल का प्रोजेक्ट को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लारावेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो लारावेल पे गए और लारावेल पे जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद में आपको लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो लारावेल के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे। तो दो तरीके से आप चाह रहे हैं कि लारावेल का प्रोजेक्ट आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर पाए। बेसिकली अगर आपको लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि सी में, जैम में, एसटीडॉक्स में जाके ही आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो अगर आपको ऐसा करना है कि ग्लोबली कहीं पे भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लें, अगर आप प्रोजेक्ट इस कमांड से इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, आपको जो प्रोजेक्ट आपको बनाना है वो htdocs के अंदर बनाना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ग्लोबली इंस्टॉल करें तो आप क्या करोगे, कंपोजर इंस्टॉल करो ग्लोबली। ठीक है, लारावेल जो इंस्टॉलर है सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लो। तो मैंने यहाँ पे इस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और इसको लारावेल को यहाँ पे ग्लोबली क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। इसको इंस्टॉल करने के बाद में ये थोड़ा टाइम लेगा आपका इंस्टॉलेशन के अंदर। तो ये भी क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। तो लारावेल के अंदर अगर आप ये कमांड अगर टाइप करेंगे तो ये भी इंस्टॉलेशन चल रहा है लारावेल के अंदर। अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है लारावेल का प्रोजेक्ट ग्लोबली की कहीं पे भी, मैं चाहूँ कि इसको डी ड्राइव में सेव कर लूँ, ई ड्राइव में सेव कर लूँ, कहीं पे भी जाऊँ वहाँ पे सेव कर लूँ। तो ये मेरा लारावेल जो है, कंपोजर ने लारावेल को ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो ये कमांड यूज करूंगा, लारावेल न्यू और मेरे प्रोजेक्ट का नाम। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ई ड्राइव के अंदर, ठीक है, ई ड्राइव के अंदर मेरा एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो, तो मैंने ये कमांड यहाँ टाइप किया, लारावेल न्यू और मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे मैंने एल ए प्रोजेक्ट करके एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, मेरे लारावेल का नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, लारावेल न्यू और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ से इंस्टॉल होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉलेशन के लिए ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा। ठीक है, डिपेंड आपका नेट का स्पीड भी डिपेंड कर रहा है। तो ये लारावेल का प्रोजेक्ट आपका 1 मिनट तो मिनिमम लेगा ही लेगा। ठीक है, और अगर नेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो वो जल्दी से जल्दी इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो ये मेरा लारावेल का जो प्रोजेक्ट है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली ये इंस्टॉलेशन अभी चलेगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अपन ने लारावेल के अंदर, जब भी आपको लारावेल चलाना है तो सबसे पहले आपको कंपोजर इंस्टॉल करना है। कंपोजर जैसे आपका इंस्टॉल हो जाए तो कंपोजर इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपका लारावेल का कंपोजर इंस्टॉल हो गया उसके बाद में आप चाह रहे हो कि लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं भी इंस्टॉल कर लें, तो कंपोजर को ये जो ग्लोबल रिक्वायर के थ्रू आप कंपोजर को, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप ये इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद में ये पूरा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, लारावेल का एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप करेंगे लारावेल न्यू और आपके जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो आप क्या करोगे, लिख दोगे। तो जैसे आप प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे तो आपका प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपका ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है, अब आपको प्रोजेक्ट रन कराना है तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने फोल्डर के अंदर जाओगे जो फोल्डर बनाया है cd कमांड से, और यहाँ पर एक कमांड को रन कराओगे। उस कमांड का नाम क्या है, php artisan serve। तो ये क्या करेगा कि आपका जो लारावेल का प्रोजेक्ट है उसको एक पोर्ट नंबर 8000 पोर्ट पे क्या कर देगा, एग्जीक्यूट होगा। ये भी प्रैक्टिकली अपन करते हैं जैसे ही ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट होता है। तो ये भी क्या हो रहा है कि जितनी भी लारावेल से रिलेटेड फाइल्स हैं, वो प्रोजेक्ट है, वो पूरा अपने आप इंस्टॉल कर रहा है लारावेल न्यू और आपके ऐप का नाम लिखने पे ही। जैसे ही ये पूरा ऐप इंस्टॉल होता है, जैसे ही आपका ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉलेशन के बाद में अपने को इसको एग्जीक्यूट करना है सर्वर पर, राइट। तो मैंने ये प्रोजेक्ट जो है लारावेल का, ये प्रोजेक्ट मैंने लोकली नहीं करके मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया। ग्लोबली इंस्टॉल मतलब आप इस लारावेल को प्रोजेक्ट को कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट जैसे ही आपका इंस्टॉल हो गया तो आपको उसको कहीं से भी क्या कर सकते हो, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लारावेल का प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन चल रहा है। जैसे इंस्टॉलेशन अभी कंप्लीट होगा, ये भी इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट आपके डेट की स्पीड पे डिपेंड भी करता है कि आपका लारावेल का प्रोजेक्ट कितनी सेकंड के अंदर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, ये पूरा इंस्टॉलेशन फेज चल रही है। जैसे ही आपका जो कंपोजर था वो 2 मिनट के अंदर इंस्टॉल, एक मिनट के अंदर इंस्टॉल हो गया, लेकिन लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा आपको टाइम लेगा, लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के अंदर। ये
ठीक है। तो ये सारी फाइल्स को क्या कर रहा है, जितनी भी फाइल्स है आपकी वो सारी की सारी इंस्टॉल हो रही है किसके अंदर, मैंने ई ड्राइव के अंदर ये प्रोजेक्ट क्या कर रखा है, इंस्टॉलेशन के लिए लगा रखा है। तो ई ड्राइव के अंदर ये प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, मेरा इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट आपका इंस्टॉल होगा, तो इंस्टॉल होने के बाद में इसको मैं क्या करूँगा, सर्वर पर क्या कर लूँगा, एग्जीक्यूट कर लूँगा। तो जैसे ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, तो इसके लिए अपने को कौन सा कमांड लगाना है, PHP आर्टिजन सर्व। जैसे PHP आर्टिजन सर्व कमांड लगाएंगे, तो ये लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कौन से पोर्ट पे एग्जीक्यूट होगा, वो पोर्ट नंबर 8000 पे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन चलने देते हैं थोड़ी देर। ये भी इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है, सारी फाइल्स आपकी इंस्टॉलेशन हो रही है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो टाइमिंग आपको प्रिफर कर लेना है। तो प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन होने के बाद में, इसके बाद में पहला इसका, अगर आपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना से पहले जो प्रीवियस वीडियो है कि किस तरीके से कंपोजर इंस्टॉल हो रहा है, और कंपोजर इंस्टॉल होने के बाद में कैसे चेक करना है कि कंपोजर आपका एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ सारी प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर अपन ने डिस्कस कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें अपनी इंस्टॉल हो रही हैं सारी। तो ये आपका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन चल रहा है अपना पूरा। ओके, तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद में मेरा पूरा, तो मुझे क्या करना है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, CD करके मैं LA प्रोजेक्ट में चला गया। और LA प्रोजेक्ट के अंदर जाते ही मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा PHP आर्टिजन सर्व। ठीक है। तो जैसे मैंने PHP आर्टिजन सर्व किया, तो जो मेरा प्रोजेक्ट है इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट हो गया। पोर्ट नंबर कौन सा है मेरा, HTTP 127.0। तो मैं यहाँ पर वो पोर्ट नंबर लिख लेता हूँ 127। ठीक है, 127.0.1। ठीक है, .0.1 कोलन 8000 पोर्ट पर। कौन से पोर्ट पर, ये 8000 पोर्ट पर मेरा PHP का जो प्रोजेक्ट है लारावेल का, ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे वो सर्वर का नाम क्या है, HTTP 127.0.0.1:8000। तो 8000 पोर्ट पर मेरे लारावेल का प्रोजेक्ट क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही है कि किस तरीके से लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है और उसको सर्व कराना है। तो उसके सर्वर पे एग्जीक्यूट करने के लिए PHP आर्टिजन सर्व कमांड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो और चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।